मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रंजित कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज आपको नंबर सिस्टम का एक टॉपिक यूनिट डिजिट को बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आपको पता है, किसी भी संख्या को लिखने के लिए टोटल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और वे 10 अंक 0 से 9 तक की संख्या में टोटल 10 अंक आती है। तो यहाँ पर भी आपको इकाई अंक आज आपका शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछी जाती हैं यही 10 अंकों से पूछा जाएगा। तो चलिए इस 10 अंकों को हम लोग अच्छे तरीके से परिचित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए टोटल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और वे 10 अंक आपका देखिए 0 से लेकर 9 तक की संख्या में टोटल 10 अंक आपकी आती है और यहाँ पर भी इकाई अंक में इसी 10 अंकों से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस 10 अंकों को हम लोग अच्छे तरीके से परिचित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी 10 अंकों को जानते हैं। तो देखिएगा, टोटल 10 अंकों से आपका इकाई अंक पूछा जाएगा। इसमें से 4 अंक ऐसे हैं जो नो चेंज होते हैं। अगर इकाई के स्थान पर वो अंक होंगे तो उसका इकाई अंक भी वही होगा। यहाँ पर थोड़ी सी एक बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो मतलब हम लोग को रखना है यूनिट डिजिट से, बाकी अंकों से हमें मतलब नहीं रखना है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है 10 अंक में से 4 अंक ऐसे हैं जो नो चेंज होते हैं और वो 4 अंक कौन कौन से हैं उसको जानते हैं। 0 नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है, 1 नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है, 5 नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है और आपका कौन सी एक आपका 6। ये आपका 4 अंक ऐसे हैं जो आपका चेंज नहीं होते हैं। अगर इकाई के स्थान पर 0 रहेगा तो इकाई अंक 0 होगा। अगर इकाई के स्थान पर 1 है तो इकाई के स्थान पर अगर 1 रहेगा तो इकाई अंक उसका 1 होगा। अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो उसका इकाई अंक भी 5 ही होगा। अगर इकाई के स्थान पर 6 रहेगा तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है यूनिट डिजिट आपका कितना, 0। 0 के पहले डॉटेड जो दिखाया गया है, इसका कहने का मीन्स है कि इसके पहले भी कोई संख्या रहा होगा, लेकिन उसके पहले जो संख्या रहा होगा उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, इकाई अंक। तो मतलब हमें किससे रखना, इकाई अंक से। तो यहाँ पर डॉटेड का मतलब कह रहा है कि इसके पहले कोई संख्या रहा होगा, लेकिन यूनिट की जगह पर क्या आपका दिख रहा है, 0 दिख रहा है। और 0 के पावर अगर कुछ भी कीजिएगा, 0 का चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक आपका क्या मिलेगा, 0 आएगा। देखिए 0 आपका दिख रहा है। इसी प्रकार यहाँ दिख रहा है आपका क्या, 1। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपका 1 दिख रहा है और इधर डॉटेड से आपको इंडिकेट किया गया। इसका मतलब ये हो रहा, इसका मतलब ये समझना आपको है कि इसके पहले कोई ना कोई संख्या रहा होगा। अब इसके पहले कोई संख्या रहा होगा उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें सिर्फ किससे है, इकाई अंक से, क्योंकि टॉपिक किसको पढ़ रहे हैं, इकाई अंक का। तो इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर इकाई अंक आपका क्या है, आपका 1 है। और 1 के पावर चाहे कुछ भी रहेगा, कोई भी आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या रही, नेचुरल नंबर रही, आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी आए, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर 0 के कंडीशन में आंसर आपका चेंज होगा। होल नंबर आपका यहाँ पूर्ण संख्या नहीं लेना है, नेचुरल नंबर यहाँ पर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर। तब आपका नो चेंज के कैटेगरी में होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 5 के पहले डॉटेड इंडिकेट किया गया है। तो इसका मतलब ये
होता है कि इसके पहले कोई न कोई संख्या रहा होगा, लेकिन बाकी संख्या से मतलब हमें नहीं है, मतलब किससे रखना, इकाई अंक से। तो यहाँ पर इकाई अंक आपका क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और उसकी पावर पर n लिख रहा है, मतलब नेचुरल नंबर कोई भी हो फिर भी आपका यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि 5 को चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका यूनिट डिजिट आपका क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका क्या था, आपका 6, आपका कौन सा अंक है, 6 है। तो 6 देखिए इकाई अंक पर दिख रहा है, उसके पहले डॉटेड से इंडिकेट किया गया है, मतलब डॉटेड का मतलब है कि कहने का उसका सेंस है कि उसके पहले कोई न कोई संख्या रहा होगा, तो बाकी संख्या से मतलब हमें नहीं रखना है, मतलब किससे रखना है, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट के स्थान पर यहाँ पर क्या है, 6 है, और 6 के पावर क्या लिखा गया, n। तो यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर आएगा 1 2 3 4 5, तो 6 को चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका यूनिट डिजिट आपका 6 ही मिलेगा, इसलिए 6 को भी नो चेंज की कैटेगरी में रखा गया। अगर यूनिट डिजिट पर अगर 6 है तो 6 ही होगा, अगर 5 रहेगा तो 5 ही होगा, अगर 1 रहेगा तो 1 ही होगा, और आपका 0 है तो आपका क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए इसे नो चेंज की कैटेगरी में रखा गया है। सिर्फ एक कंडीशन में चेंज होगा इसका आपका आंसर, वो किस कंडीशन में होगा उसे देखिएगा। यहां पर जैसे कि एक प्रॉपर्टी लिखे x की पावर 0, x की पावर 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन रहेगा तो उस कंडीशन में आपका चेंज होगा, बाकी कंडीशन में आपका चेंज नहीं होगा। तो यहां पर जैसे कि आज जो आपका क्लासेस शुरू किए हैं यूनिट डिजिट का, इसमें सिर्फ ओनली 4 इसका बेसिक चीजें बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका सेकेंड पार्ट में आपका क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए बेसिक चीजों को बेहतरीन तरीके से समझिए। एग्जामिनर फिर चाहे जिस प्रकार में प्रश्न आपका पूछेगा, अगर बेसिक कंसेप्ट इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो फिर आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो चलिए समझिएगा। अब देखिए आखिर को 0 1 5 6 को नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है, आखिर क्या वजह रहा होगा कि चेंज नहीं होता है, उसको जानते हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा गया 0 की पावर 1, तो 0 की पावर 1 का मीन्स क्या होता है, आपका कहने का उसका सेंस है कि 0 को 1 टाइम्स लिखना है। तो 0 को अगर 1 टाइम्स लिखिएगा तो कितना मिलेगा रिजल्ट, 0 ही मिलेगा। यहां पर दिख रहा है कि 0 के पावर कितना लिखा गया, 2 लिखा गया है, तो उसका कहने का मीन्स है कि 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो अगर 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसी प्रकार यहां पर दिख रहा है 0 के पावर 3, तो 0 के पावर 3 का मीन्स है कि 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 0 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 0 गुने 0, तो क्या आपका रिजल्ट मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आगे दिख रहा है 0 के पावर कितना लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो 0 के पावर 4 का मीन्स, कहने का मीन्स ये है कि 0 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 0 को देखिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी रिजल्ट आपका क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। आगे दिख रहा है आपका कि लिखा गया है 0 के पावर 5, तो 0 के पावर 5 का कहने का मीन्स है कि 0 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 0 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि 0 को क्यों नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि 0 को चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका यूनिट डिजिट पर आपको क्या मिल रहा है, लिखने को 0 ही मिल रहा है। इसी वजह से 0 को नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है। अगला आपका 1 है, 1 को भी देखते हैं क्यों, वजह क्या रहा होगा कि उसे भी नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है। तो देखते हैं, देखिए यहां पर आइए, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर लिखा गया 1 की पावर 1 है, तो कहने का मीन्स है कि 1 को कितना टाइम्स लिखना है, 1 टाइम। तो 1 को 1 टाइम्स लिखिए तो यूनिट डिजिट आपका क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। यूनिट डिजिट ही क्यों हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर जो आपको पूछा है क्या पूछा, यूनिट डिजिट, कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ देखना किसे, यूनिट डिजिट को, और बाकी अंक से मतलब हमें नहीं रखना है। देखना किसे मतलब रखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट से, मतलब देखना उसी को है जो अपना है, जो अपना नहीं है उसे देखना नहीं है। तो यहां पर अपना कौन है, आपका है यूनिट डिजिट। अपना किसे मानना है, इकाई अंक को। तो देखना उसी को है जो अपना है, देखना उसी को है जो अपना है। अब जो अपना नहीं है उसे देखना नहीं है। तो देखना है यहां पर किसको है, आपको इकाई अंक को। तो यहां पर इकाई अंक आपका क्या दिख रहा है, 1 के पावर 1 का मीन्स क्या होता है, 1 होता है। आगे दिख रहा है 1 के पावर 2, तो 1 के पावर 2 का मीन्स होता है कि 1 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, आपका 1 ही मिलेगा। आगे दिख रहा है कि 1 के पावर कितना लिखा गया, 3, तो 1 के पावर 3 का मीन्स होता है कि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा।
अगला दिख रहा है कि 1 की पावर 4 लिखा गया, तो 1 की पावर 4 का मीन्स होता है कि 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 1 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। आगे दिख रहा है कि 1 की पावर 5 लिखा गया है, तो 1 की पावर 5 का मीन्स होता है कि 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए अगर 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या दिख रहा है? इकाई अंक का आपका 1 ही दिख रहा है। तो वजह यही रहा होगा कि 1 नो चेंज के कैटेगरी में रहा होगा, क्योंकि 1 को चाहे जितना टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए आपका यूनिट डिजिट जो आएगी 1 ही आएगी। इसी वजह से 1 को भी नो चेंज की कैटेगरी में रखा गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल भी देखते चलते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया 5231 के पावर कितना है? 98 है। तो अगर यहां पर हम इकाई अंक निकाल रहे हैं तो मतलब हमें सिर्फ किससे रखना है? इकाई अंक से। तो इकाई के स्थान पर देखिए क्या दिख रहा है? यहाँ पर 1 है, तो बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि पढ़ रहे हैं इकाई अंक पूछा एग्जामिनर इकाई अंक, तो मतलब किस अंक से रखना है? इकाई अंक से। बाकी अंकों से मतलब हमें नहीं रखना है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है? 1। और 1 को देखिए चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका क्या मिल रहा था? 1 ही मिल रहा था। तो यहाँ पर कह रहा है 1 को आप कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 98 टाइम। तो 98 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 1 को चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपको ध्यान रखना है कि चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका इसका क्या मिलेगा? आपका 1 आएगा। इसका इकाई अंक 5231 के पावर 98 का इकाई अंक पूछा गया है, तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर भी देखिए 3151 का इकाई अंक पूछा है कि होल पावर कितना आपका है? 332। तो यहां पर देखिए इकाई अंक कितना आपका है? 1 है। बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है, मतलब सिर्फ रखना इकाई अंक से। इकाई अंक कितना था? 1। और 1 की पावर कितना? 312 आपका है। तो 1 की पावर 312 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा? इकाई अंक का 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार आगे दिख रहा है 4871 के पावर 115। तो एक दिखना आपका क्या पूछा गया? 4871 के पावर कितना आपका है? 115 का इकाई अंक क्या होगा? तो यहां पर पूछा गया इकाई अंक, तो मतलब किससे रखना? इकाई अंक से। बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो 1 के पावर 115 है, तो 1 को 115 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फिर भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही होगा। तो यहां पर भी इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। यहां पर देखिए यहां पर लगा हुआ है निशान VVI का। तो देखिए VVI लगने की वजह क्या रहा होगा? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने बोले थे कि आपका 10156 आपको नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जहां पर आपका चेंज होता है। वो किस कंडीशन में होता है? जब x के पावर 0 क्या हो? x के पावर 0 के फॉर्म में रहेगा तो उस फॉर्म में आपका आंसर चेंज हो जाता है। अगर x की पावर 0 है तो उसका रिजल्ट जो होता है, वैल्यू जो होता है वो आपका 1 होता है। कितना होता है? 1। तो देखिए यहां पर ध्यान अब दीजिएगा, यहां पर लिखा गया इकाई अंक, क्योंकि पूछा गया इकाई अंक, तो मतलब हमें किस अंक से रखना? इकाई अंक से। बाकी अंकों से मतलब नहीं है। तो अब यहां पर बच्चा 1 और 1 की पावर क्या है? 0। तो 1 की पावर 0 जो यहां पर है उसका रिजल्ट आपका क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा आपका? 1, क्योंकि यहां पर किस कैटेगरी का आपका है? x की पावर 0। x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? आपका 1 होता है। तो यहां पर भी आपका 1 की पावर 0 है, तो 1 की पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कोई 0 गलती से मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सावधानी हटी दुर्घटना घटी की कहानी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर 1 की पावर 0 लिखा गया है तो इसका वैल्यू आपका क्या होगा? 1 ही होगा, सॉरी 1 होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा? आंसर 1 होगा। देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया था, यहाँ भी देखते हैं एग्जाम्पल को हम लोग। देखिए लिखा गया 8750 के पावर 99। तो पूछा गया इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई के स्थान पर आपका क्या दिख रहा है? 0। तो सिर्फ मतलब 0 से रखना है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। अब 0 को कह रहा है 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब 0 को चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका क्या आएगा? इकाई अंक आपका 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार देखिए आगे यहाँ पर लिखा गया 3200 के पावर कितना आपका? 15 लिखा गया है। तो यहाँ पर भी पूछा गया इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई के स्थान पर आपका क्या दिख रहा है? 0। बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। 0 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? आपका 0 ही मिलेगा। 0 को चाहे जितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए आपका रिजल्ट 0 ही मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है 4430। तो 4430 में यूनिट डिजिट आपका क्या है? 0 है। अब 0 को कितना बार लिखना है? 118 बार। 0 को अगर 118 बार लिखेगा आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? आपका 0 ही होगा। आगे दिख रहा है 8560 के पावर 0। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, लिखा हुआ है VVI। तो VVI होने के वजह क्या है? ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या होगा आंसर? आप लोग बताइए थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा क्या होगा,
समझिएगा और आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए अगर x की पावर जीरो का फॉर्म में रहेगा तो उसका आंसर जो होता है, वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो उसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि 0 के पावर 0, तो 0 के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। कोई गलती से आंसर 0 मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका क्या होगा गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक कंडीशन पे, ध्यान रखिएगा कि 0 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो उसका इकाई अंक भी कितना होगा 1 ही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। पानी पी लेते हैं। चलिए देखिएगा अगला आपका अंक है 5। तो 5 के बारे में जानते हैं, लिखा गया 5 की पावर 1, तो 5 के पावर 1 का मीन्स होता है क्या आपका 5 होता है। आगे दिख रहा है 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 का मीन्स होता है कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 5 5 × 25, 25 का इकाई अंक कितना होगा आपका 5 होगा। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक पूछा गया तो मतलब हमें किससे रखना, इकाई अंक से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। आगे दिख रहा है 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 का मीन्स होता है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो 5 को जैसे ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, अब देखिए क्या मिलेगा हमारा इकाई अंक। 5 × 25, 25 में इकाई अंक कितना आपका है 5, फिर 5 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 × 25, आपका इकाई अंक कितना मिलेगा आपका 5 मिलेगा, 5 ही होगा। आगे देखते हैं लिखा गया 5 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 का मीन्स है, कहने का मीन्स है कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए अगर 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा। अगर 5 को 4 टाइम्स करते हैं मल्टीप्लाई, 25, 25 में इकाई अंक आपका 5, फिर 5 × 25, 25 में इकाई अंक आपका 5, फिर 5 × 25, 25 में इकाई कितना आपका 5, तो देखिए 5 आपका आया, रिजल्ट कितना आपका यूनिट डिजिट का आया 5 ही आपको मिला है। तो आगे देखिए लिखा गया 5 के पावर 5, 5 के पावर 5, तो देखिए 5 के पावर 5 का मीन्स, कहने का मीन्स है कि 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 5 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या प्राप्त होता है, ये 5 × 25, 25 में इकाई अंक 5, फिर ये 5 × 25, 25 में इकाई अंक 5, फिर 5 × 25, 25 में इकाई अंक 5, फिर देखिए अगर करते हैं 5 × 25, 25 में इकाई अंक 5, तो यहाँ से देखिए भी क्या प्राप्त हो रहा है 5 हो रहा है। इस यही वजह रहा होगा कि 5 को भी नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया होगा, क्योंकि 5 की पावर चाहे जितना लिख दीजिए, आप जितना टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, आपका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, आपका 5 ही प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 5 को भी नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया, क्यों नो चेंज चेंज नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया 2 3 4 5, तो यहाँ पर इकाई अंक आपका क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो मतलब किससे रखना, इकाई अंक से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो 5 के पावर कितना लिखा गया 872, तो 5 को करा 872 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, लेकिन 872 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि अगर यूनिट डिजिट के स्थान पर अगर 5 हो तो उस नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है। को पावर कुछ भी रहेगा उसके पहले कोई भी अंक होगा। देखिए यहाँ पर बता चुके थे कि अगर आपका 5 है यूनिट डिजिट पे और उसके पहले कोई भी अंक रखा होगा, पावर कुछ भी होगा, फिर भी इकाई कितना होगा आपका 5 होगा, तो यहाँ फिर रिजल्ट आपका क्या होगा, आपका 5 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे लिखा गया 7605, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आपका है, आपका 5 है, उसके पहले से अंक का मतलब नहीं हमें रखना है। आगे 5 के पावर कितना लिखा गया 114, अब 114 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो उसका इकाई अंक क्या होता है आपका 5 होता है, तो इसका रिजल्ट आपका क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है 5, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। अब 5 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 1103 बार, क्या कर पाइएगा नहीं, तो क्या करना है कि 5 अगर इकाई के स्थान पे है तो उसका आंसर, उसका इकाई अंक कितना आएगा आपका 5 ही होगा, तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा 5 के साथ चला जाएगा। आगे देख रहा है, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है निशान आपका VVI का, तो VVI होने का वजह क्या है उसको देखते हैं। कहां पर 5 चेंज होगा, मात्र एक ही कंडीशन है जहां पर आपका चेंज होता है, उस कंडीशन में देखिए क्या है, यहाँ पर इकाई अंक कितना आपका 5 है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो 5 की पावर क्या है 0, तो अगर x की पावर 0 के फॉर्म में अगर क्वेश्चन होती है तो उसका इकाई अंक आपका कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 0 है, तो 5 के पावर 0 का मीन्स होता है 1, और इसका इकाई अंक भी कितना होगा आपका 1 ही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लिखा है प्रॉपर्टी कि अगर x की पावर 0 के फॉर्म में रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। अगला डिजिट की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि 5 क्यों नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया होगा।
क्योंकि पावर कुछ भी लिखिए आपका इकाई अंक क्या मिलेगा, आपका 5 ही मिलेगा। तो चलिए अगला अंक एक बच्चा है वो 6 है, तो 6 के बारे में जानते हैं। यहाँ लिखा गया 6 की पावर 1, तो 6 की पावर 1 का मीन्स होता है 6। लिखा गया है अगला लिखा गया है 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मीन्स होता है कि 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। और देखिए 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 की 6 के 36, 36 में इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा, आपका 6 होगा। आगे लिखा गया 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 का मीन्स होता है कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 छक्के 36, 36 में जो इकाई अंक होती है वो कितनी होती है, आपका 6 होता है। फिर 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 छक्के 36, 36 में इकाई अंक कितना आपका होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर भी देखिए आपका क्या प्राप्त हो रहा है, इकाई अंक 6 ही हो रहा है। आगे देखिए लिखा गया 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 लिखा गया, 6 की पावर 4 का मीन्स होता है कि 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 6 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। देखिए तो 6 इंटू 6 कितना आपका 6 6 के 36, 36 का इकाई अंक आपका 6 मिलेगा। फिर 6 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 6 6 के 36, 36 में इकाई अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर देखिए 6 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 के 36, 36 का इकाई अंक आपका कितना मिल रहा है, आपका 6 ही मिल रहा है। तो यहाँ से भी आपका इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है, 6 ही प्राप्त हो रहा है। आगे दिख रहा है आपका 6 की पावर 5 लिखा गया, तो 6 की पावर 5 का मीन्स होता है कि 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो 6 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आती है। देखिएगा 6 गुने 6 किए 6 6 के 36, 36 में इकाई अंक कितना आपका 6 हो गया। फिर देखिए 6 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 के 36, 36 में इकाई कितना 6। फिर देखिए 6 6 36, 36 में इकाई कितना आपका 6 हुआ। फिर देखिए 6 6 36, 36 में इकाई कितना आपका 6 ही हो रहा है। तो यहाँ से भी आपका रिजल्ट आपको क्या दिख रहा है, दिखने को मिल रहा है, आपका 6 ही मिल रहा है। तो यहाँ से भी पता लगा कि 6 को क्यों नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि 6 के पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, 200 हो, 1000 हो, कुछ कितनों भी लिखिए पावर, आपको यूनिट डिजिट के स्थान पर क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। सिर्फ एक कंडीशन में चेंज होगा, वो किस कंडीशन में, जब x की पावर 0 के फॉर्म में रहेगा तो उस कंडीशन में 6 का वैल्यू चेंज होगा, बाकी किसी कंडीशन में आपका चेंज होने का सवाल नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिख रहा है 2 3 4 1 6, तो यहाँ 416 के पावर 391 का इकाई अंक पूछा गया है। तो यहाँ पर इकाई अंक जब पूछा गया तो मतलब हमें सिर्फ किससे रखना, इकाई अंक से, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो इकाई के स्थान पर आपका क्या दिख रहा है, 6, और जैसे ही इकाई के स्थान पर अगर 6 दिख रहा है, पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक आपका क्या होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट किसके साथ चला जाएगा, 6 के साथ चला जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा आपका रिजल्ट। देखिए आपका दिखा रहा है 4326, तो 4326 में आपका इकाई अंक कितना आपका है, 6 है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो देखिए 6 की पावर 118 है, तो 6 की पावर 118 की इकाई अंक आपका क्या होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है तो उसका इकाई अंक भी कितना होगा, आपका 6 होगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, 6 के साथ चला जाएगा। आगे दिख रहा है देखिए 1 2 5 6, तो इकाई के स्थान पर आपका क्या दिख रहा है, 6, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। अगर इकाई के स्थान पर 6 है तो उसका यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, 6 ही होगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, 6 के साथ। यहाँ पर देखिए ये आपका अपवाद में जो होता है एक कंडीशन बताए, उसका आपका केस है। देखिए आपका x की पावर 0 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 2006 के पावर 0, तो निकालना है इसका इकाई अंक, तो मतलब किससे रखना है, इकाई अंक, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो x की पावर 0 के फॉर्म में रहता है तो उसका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, 1। तो यहाँ पर देखिए 6 की पावर 0 है, तो 6 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, आपका 1 होगा, तो उसका इकाई अंक भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो आपका रिजल्ट किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ। इसी कंडीशन में आपका चेंज होगा, बाकी किसी कंडीशन में आपका 6 का चेंज नहीं होती है। यहाँ पर भी दिख रहा है 20206, तो यहाँ पर इकाई अंक आपका क्या है, 6 है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो 6 की पावर आपका क्या लिखा गया, 0, तो 6 की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, आपका 1, तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा, 1 ही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिएगा टोटल 10 अंकों से इकाई अंक पूछा जाएगा, इसमें से 4 अंक ऐसे थे जो नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया था, और इसे हम लोग देखें कि आखिर उसे क्यों नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया है, हम लोग बारीकी ढंग से समझें और बेहतरीन तरीके से समझिएगा भी। और आने वाले पार्ट मेरा आपको टोटल यूनिट डिजिट को 4 पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अगर चारों पार्ट को एक एक करके अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन किसी प्रकार क्यों भी ना पूछे हो, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस फर्स्ट आपका ओनली बेसिक क्लासेस आपका है। टोटल 10 डिजिट के
के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है ना, उससे परिचित होते हैं। अगर जानकारियां अच्छी रहेगी तो क्वेश्चन चाहे किसी प्रकार से पूछा गया एग्जामिनर आप उसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगली अंक की ओर बढ़ते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट अंक की ओर। तो अब 4 अंक ऐसे थे जो नो चेंज के कैटेगरी में रखा गया था, तो उसे हम लोग देखे हैं। अगला अंक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि आपका ये व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। मात्र 10 सेकेंड। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 10 में से 4 अंकों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। 2 अंक ऐसे हैं इस पूरे टोटल 10 अंक में जिसका 2-2 कंडीशन होते हैं, और वो 2 अंक कौन कौन से हैं उसको जानते हैं। एक 4 आपका है और दूसरा आपका 9 है। तो 4 और 9 के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद में और अंकों के बारे में हम लोग परिचित होंगे। तो चलिए 4 के बारे में पहले जानते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ 4 4, तो 4 की पावर अगर 1 करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर लिखते हैं 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 का मीन्स होता है 4 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स। तो अगर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौके 16, 16 में इकाई आपको कितना मिलेगा, आपका 6 मिलेगा। अगर 4 की पावर 3 करते हैं तो 4 की पावर 3 का मीन्स होता है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखते हैं। 4 चौके 16, 16 की इकाई अंक आपका 6, फिर देखिए 6 चक्के 24, 24 का इकाई आपका 4 मिलेगा। आगे देखते हैं 4 की पावर 4 करते हैं तो 4 की पावर 4 का मीन्स होता है 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो अगर 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। ये 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक 6, फिर देखिए 6 चक्के 24, 24 में इकाई अंक 4, फिर देखिए 4 चौके 16, 16 में इकाई कितना आपका 6 मिलेगा। आगे करते हैं 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 का मीन्स होता है कि 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 4 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो रिजल्ट देखिए आपको क्या मिल जाएगा। 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक 6, फिर 6 चक्के 24, 24 में इकाई अंक 4, फिर 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक 6, फिर 6 चक्के 24, आपका क्या मिला, 4 मिला। आगे देखते हैं अगर 4 की पावर 6 करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा। ये 4 को कितने टाइम से लिखना आपका है, 6 लिखा हुआ पावर तो 6 टाइम्स लिखना है, तो 6 टाइम लिखिए इसको, 1 2, ये देखिए 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक 6, फिर देखिए 6 चक्के 24, 24 में इकाई अंक 4, फिर देखिए 4 चौके 16, 16 में इकाई अंक 6, फिर देखिए 6 चक्के 24, 24 में इकाई अंक 4, फिर देखिए 4 चौके 16, तो देखिए आपका क्या मिला, आपका 6 मिला। तो आपको इतना दिखने से कुछ पता लग रहा होगा। देखिए आपका अल्टरनेट 4 6 4 6 4 6 मिल रहा है, तो 4 6 मिलने के पीछे कोई कारण तो होगा, उस कारण को समझते हैं। अगर ये सब पॉइंट को अगर समझते हैं तो क्वेश्चन को आप बेहद आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो बेहतरीन एक पॉइंट है, इसे नोट डाउन कीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आखिर 4 6 4 6 4 6 क्यों आ रहा है। तो देखिएगा जब जब पावर ओड है, देखिए 1 3 5, जब जब पावर ओड है तब तब रिजल्ट आपको दिखने के मिल रहा होगा 4 4 4 मिल रहा है। लेकिन जब जब पावर आपका सम दिख रहा है, कब दिख रहा है, पावर क्या दिख रहा है, सम। देखिए पावर सम पावर सम पावर सम, जब जब पावर अगर सम आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट आपको दिखने को मिल रहा है कितना, आपका 6 मिल रहा है। तो 4 के यूनिट डिजिट जब पूछा जाएगा तो उसका 2 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। कितने कंडीशन, 2 कंडीशन। और वो 2 कंडीशन कौन से याद रखना है कि अगर पावर ओड है तो आपका इकाई अंक 4 होगा। कुछ चेक नहीं करना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर पावर ओड है तो इकाई अंक 4, और अगर पावर सम है 4 का तो आपका इकाई अंक जो होगा वो 6 होगी। तो इसे नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा कि अगर 4 का एग्जामिनर इकाई अंक पूछे, 4 का इकाई अंक अगर पूछेगा तो इसका कितने कंडीशन ध्यान में रखना है, 2 कंडीशन। और वो 2 कंडीशन कौन सा है, देखिएगा यहां पे कि अगर पावर विषम संख्या हो, क्या हो आपका, विषम संख्या। अगर पावर विषम संख्या रहेगा, देखिएगा
एक क्या आपका विषम संख्या, 3 क्या आपका विषम संख्या, 5 आपका क्या है विषम संख्या। अगर पावर विषम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा आपका 4 ही होगा। अगर 4 का इकाई अंक पूछा जाए तो उसका पावर सिर्फ देखना है, क्या दिखना है पावर। अगर पावर विषम संख्या रहे, क्या रहे आपका पावर विषम संख्या, तो उसका इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन अगर पावर सम संख्या हो, क्या हो आपका सम संख्या, इवन नंबर सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6 होगा। तो इस दोनों कंडीशन को अच्छे तरीके से पकड़ कर रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन अगर यूनिट डिजिट पर अगर संख्या 4 रहेगा और उसका इकाई अंक पूछेगा तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पावर को देखना है कि सम है कि विषम। अगर पावर विषम रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा आपका 4 ही होगा, और अगर पावर सम रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा आपका 6 होगा। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक दो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए पूछा जाए 8794 के पावर 999 का इकाई अंक क्या होगा। क्या पूछा जाए 8794 के पावर 999 का इकाई अंक क्या होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं 32154 के पावर 198 का इकाई अंक क्या होगा। अगला आपसे पूछा जाए 38764 के पावर 11125 का इकाई अंक क्या होगा। अगला सवाल आपका है 28314 के पावर 227 का इकाई अंक क्या होगा। आगे आपका 39864 के पावर 992 का इकाई अंक क्या होगा। देखिएगा एक एक अपवाद का यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं फिर, ठीक है। देखिए अगर 32404 के पावर 0 हो का इकाई अंक क्या होगा। चलिए ये 6 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 कंडीशन ध्यान रखना है 4 में कि अगर पावर ओड तो इकाई अंक कितना आपका, बोलिए 4। अगर पावर इवन तो इकाई अंक कितना आपका 6। दोनों कंडीशन को ध्यान में रखिए, बनाना है कुछ नहीं करना है। देखिए इकाई अंक पढ़ रहे हैं, पूछा गया इकाई अंक तो मतलब किससे रखना है इकाई अंक से। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या दिख रहा है आपका 4 दिख रहा है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। तो इकाई अंक के स्थान पर क्या है 4 है। अब पावर को सिर्फ चेक करना है कि पावर सम है कि विषम है। तो 999 कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। तो 4 के पावर अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक आपका क्या होता है आपका है 4 होता है। तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा 4 के साथ चला जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा आपका 4 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। देखिए आपका यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि पूछा गया इकाई अंक तो मतलब किससे रखना है इकाई अंक से रखना है। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है 4 है। अब 4 इकाई के स्थान पर सिर्फ पावर को चेक करेंगे कि पावर सम है या विषम है। तो देखिए लिखा गया है 4 के पावर 198। तो 198 सम संख्या की विषम संख्या है, तो ये आपको कहेंगे हम सम संख्या। तो जैसे ही पावर सम संख्या है तो आंसर किसके साथ चला जाएगा 6 के साथ। तो इसका इकाई अंक आपका कितना होगा 6 होगा। आगे देखते हैं यहां पर देखिए इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, बाकी अंकों से मतलब हमें नहीं रखना है। देखना उसी को है जो अपना है, जो अपना नहीं है उसे देखना नहीं है। तो यहां पर अपना किसे मानना है इकाई अंक को। तो देखना किसको है अपना को। तो अपना यहां पर कौन है इकाई अंक। तो सिर्फ किसे देखना इकाई अंक को, बाकी को मतलब नहीं है। तो देखिए इकाई के स्थान पर क्या आपका 4 है। तो 4 को अब पावर देखना सिर्फ है कि पावर सम है या विषम। तो पावर लिखा गया है 11125। तो आपका जैसा ही अंतिम अंक 5 है तो आपको विषम संख्या कहलाती है, और जैसे ही पावर अगर विषम है तो इकाई अंक कितना होगा आपका 4 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर इकाई अंक कितना होगा आपका 4 होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर क्या आपका दिख रहा है 4 दिख रहा है, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। अब पावर को देखना है कि सम है कि विषम। तो पावर लिखा गया 227। तो 227 एक कैसी संख्या आपका है 7 कैसी संख्या है 7 आपका एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या तो इकाई अंक कितना होगा आपका 4 होगा। आंसर किसके साथ चला जाएगा 4 के साथ। अगला देखते हैं यहां पर इकाई कितना आपका दिख रहा है 4, बाकी ये अंक से मतलब हमें नहीं रखना है। और पावर दिख रहा है 992, अंत में 2 है। तो 2 एक कैसी संख्या है सम संख्या। तो पावर जैसे ही सम संख्या तो इसका इकाई कितना होगा 6 होगा। सिर्फ एक कंडीशन में आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पर देखिए इकाई का आपका कितना दिख रहा है 4। ये किसका प्रॉपर्टी हो गया x के पावर 0 के फॉर्म में आ गया। तो जब x के पावर 0 के फॉर्म में रहता है तो उसका रिजल्ट आपका होता है 1, और उसका इकाई अंक भी कितना होगा 1 ही होगा। तो यहां पर देखिए 4 के पावर 0 है तो 4 के पावर 0 का वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा आपका 1 होगा। ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा इसे ध्यान रखिएगा VVI, तो इसे क्या रखिएगा ध्यान रखिएगा। तो अगला अब अंक की ओर बढ़ती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब अगला अंक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला अंक आपके पास है वो आपका 9 है। 9 को भी बारे में हम लोग परिचित होते हैं कि 9 क्या कहना चाहता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा तब तक प्रयास कीजिए बनाने का कि क्या क्या उसमें एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं 9 के बारे में। तो अगर 9 के पावर 1 लिखते हैं तो 9 के पावर 1 का मीन्स होता है 9। अगर 9 के पावर 2 लिखते हैं तो 9 के पावर 2 का मीन्स होता है 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो अगर 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 नमक 81, 81 का इकाई कितना होगा आपका 1 होगा। अगर 9 के पावर 3 लिखा जाता है तो 9 के पावर 3 का मीन्स होता है कि 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 नमक 81, 81 का इकाई आपका कितना है 1 है। और 1 में जैसे ही 9 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा रिजल्ट 9 मिला। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है रिजल्ट 9 मिल रहा है। अगर लिखा जाए 9 के पावर 4 तो 9 के पावर 4 का मीन्स होता है कि 9 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 9 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा दिखने को, देखिए 9 नमक 81, 81 का इकाई अंक आपका 1 हो गया। फिर 1 में 9 का गुना कीजिए कितना होगा 9 होगा। फिर 9 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना 9 नमक 81 आपका इकाई अंक कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर 9 के पावर 5 करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 के पावर 5 का मीन्स होता है कि 9 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 9 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलता है देखने को। तो देखिए करते हैं 9 नमक 81, 81 का इकाई अंक कितना आपका 1 हो गया। 1 में 9 से गुना कीजिए कितना आपका 9। फिर 9 में 9 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना आपका 9 नमक 81 इकाई अंक कितना आपका 1। फिर 1 में 9 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना आपका 9 हो रहा है। अगला देखिए लिखते हैं 9 के पावर 6। तो 9 के पावर 6 का मीन्स होता है कि 9 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 9 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या दिखने को मिलता है, देखिएगा 9 नमक 81, 81 का इकाई अंक आपका कितना 1 हो गया। 1 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 होता है। फिर 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नमक 81, 81 में इकाई अंक कितना आपका 1 हो गया। फिर 1 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 9 ही मिलेगा। फिर 9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नमक 81 आपका क्या मिल रहा है इकाई अंक 1 मिल रहा है। तो यहाँ से भी दिखने से आपको पता कुछ लगा होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ भी देखिए अल्टरनेट का केस चल रहा है, पहले आपका 9 था फिर 1 फिर 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1। तो यहाँ भी देखिए क्या कंडीशन चल रहा है कि जब जब पावर ओड, एक कैसी संख्या ओड, 3 कैसी संख्या ओड, 5 कैसा है ओड नंबर आपका है। तो जब जब पावर ओड है तो देखिए आपका यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 9। देखिए यहाँ भी क्या मिला 9, यहाँ भी पावर ओड था क्या मिला 9। जब जब पावर ओड रहा है 9 का तो आपका यूनिट डिजिट क्या मिला है 9 मिला है। लेकिन जब जब पावर सम है, देखिए जब जब पावर सम है तब तब आपका जो यूनिट डिजिट मिल रहा है वह कितना मिल रहा है आपका 1 मिल रहा है। तो यहाँ से भी पता लगा कि 9 का 2 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन कि अगर पावर विषम है तो उसका इकाई अंक 9 ही होगा, और अगर पावर सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। तो इसे भी नोट डाउन कीजिएगा कि 9 का इकाई अंक पूछा जाए, क्या पूछा जाए 9 का इकाई अंक। अगर 9 का इकाई अंक पूछा जाए तो इसका भी कितने कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, 2 कंडीशन कि अगर पावर विषम संख्या हो, क्या हो विषम संख्या। तो अगर पावर विषम संख्या होता है तो आपका इकाई अंक कितना प्राप्त होता है 9 ही होता है। लेकिन अगर पावर सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या इवेन नंबर, तो आपका इकाई अंक जो होगा क्या होगा प्राप्त 1 होगा। तो चलिए इसको एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा नोट डाउन आपको इसको कीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। देखिएगा एग्जाम्पल, ये पूछा जाए 2 3 5 9 के होल पावर 1 1 1 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, आगे पूछा जाए 8 7 6 9 के पावर 2 3 7 5 का इकाई अंक क्या होगा। आगे पूछा जाए 1 2 3 4 9 8 8 4 का इकाई अंक क्या होगा। आगे पूछा जाए 9 6 3 5 9 के पावर 8 2 8 का इकाई अंक क्या होगा। आगे पूछा जाए आपसे 8 7 9 के पावर 1 1 2 का इकाई अंक क्या होगा। 2 8 7 9 के पावर 0 का इकाई अंक क्या होगा। आगे आपसे पूछा है 1 1 1 9 के पावर 0 का इकाई अंक क्या होगा। चलिए देखते हैं, 7 क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिख रहा है। देखते हैं
विद इन 7 क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेगा, अगर आप समझ गए होंगे तो। क्योंकि 2 ही चीज़ तो ध्यान रखना है 9 में, कि अगर पावर क्या हो विषम तो इकाई अंक कितना, आपका इकाई अंक कितना 9। अगर पावर क्या हो, पावर क्या हो, पावर क्या हो सम, अगर पावर सम हो तो इकाई अंक कितना 1। बस कहानी कंप्लीट 9 का। फिर एग्जामिनर चाहे जिस प्रकार भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसे आसानी से डील कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है 9, बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। अब दिखना है इकाई के स्थान पर अगर 9 है तब पावर कैसा है, सम है या विषम। तो देखते हैं पावर 1111, लास्ट में 1 है, तो 1 अगर अंतिम प्लेस पर 1 है तो कैसी संख्या कहलाती है, विषम। और जब विषम है 9 के पावर विषम तो इकाई अंक कितना आपका 9 होगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, 9 के साथ चला जाएगा। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पर क्या दिख रहा है आपका 9, तो बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। अब देखना है कि पावर सम है कि विषम। तो देखिए अंत में दिख रहा है 5, तो आप वो 5 जब अंत में है तो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अब जब 9 के पावर विषम है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, आपका 9 होगा। आगे देखते हैं इकाई के स्थान पर देखिए दिख रहा है कितना आपका 9, बाकी अंकों से मतलब हमें नहीं है। तो लिखना है 9 के पावर कितना लिखा गया 884, तो अंत में 4 है तो कैसी संख्या कहलाती है, सम संख्या। तो जब 9 के पावर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना होगा आपका, देखिएगा आपका इकाई अंक कितना आपका है 1 है। देखिए यहाँ पर बताया गया है 1। आगे देखिए यहाँ पर दिख रहा है इकाई के स्थान पर क्या आपका है 9, बाकी अंकों से मतलब नहीं है। तो देखिए इकाई के स्थान पर 9 है तो पावर को देखेंगे, चेक करेंगे इस समय की विषम, तो आपका दिख रहा है 828। तो 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो जब पावर 9 के पावर सम संख्या है तो इकाई कितना होगा आपका 1 होगा। तो इसके साथ आंसर किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ती है। देखिए यहाँ पर इकाई कितना आपका 9 है, बाकी अंकों से मतलब नहीं है। पावर क्या कितना लिखा हुआ है 112, तो 112 में इकाई अंक आपका कितना आपका है 2 है। तो 2 कैसी संख्या होती है, सम संख्या। तो 9 के पावर सम संख्या है तो उसका इकाई कितना आपका 1 होगी। यहाँ पर देखिए कंडीशन में थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। ये किस कंडीशन के चल गया, x के पावर 0 के फॉर्म में चला गया। जब x के पावर 0 के फॉर्म में होता है तो उसका इकाई कितना होता है आपका 1 होता है। देखिए इकाई के स्थान पर क्या है 9 है और पावर आपका क्या है 0 है। तो 9 के पावर 0 है तो यहाँ पर आंसर किसके साथ चला जाएगा, आपका 1 के साथ चला जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इकाई कितना आपका है 9, और 9 के पावर जो भी पहले अंक है उससे मतलब हमें नहीं रखना। अब 9 के पावर क्या है 0 है, तो 0 जब 9 के पावर 0 होता है, x के पावर 0 के फॉर्म में रहता है तो उसका इकाई कितना होगा आपका 1 होगा। तो यहाँ भी आंसर किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक 4 नो चेंज और 2 आपका 2 कंडीशन 6 अंकों के बारे में हम लोग परिचित हुए हैं, और 6 अंकों के परिचित आप लोग भी हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी अंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला अंक की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट अंक की ओर। अब देखिए कौन कौन से अंक आपका बच गया है। इसी 10 अंकों से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और 10 अंक से हम लोग परिचित अच्छे तरीके से हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में क्वेश्चन को कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा करेंगे नहीं। आप 10 अंकों से सिर्फ आज परिचित कराएंगे आपको, और ये समझने का प्रयास कि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आगे आते हैं। 0 हो चुका है, 1 हो चुका है, 2 के बारे में बताते हैं। देखिएगा 2 के पावर 1 है तो मीन्स होता है कि 2 के पावर अगर 2 लिखा गया तो मीन्स होता है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 कितना होगा आपका 4 होता है। अगर 2 के पावर 3 लिखा जाए तो 2 के पावर 3 का मीन्स होता है कि 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, इकाई कितना मिलेगा आपका 8 मिलेगा। अगर 2 के पावर 4 लिखा जाता है तो 2 के पावर 4 का मीन्स होता है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 में इकाई कितना आपका मिला 6 मिला। अगर 2 के पावर 5 लिखते हैं तो 2 के पावर 5 का मीन्स होता है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट आपका क्या मिलता है। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 में इकाई कितना आपका मिल रहा है आपका 6 मिल रहा है। फिर 6 दूनी के 12, तो इकाई कितना आपका मिला है 2 मिला है, ठीक है। फिर देखिए अगर 2 के पावर 6 करते हैं तो 2 के पावर 6 का मीन्स देखिए आपका क्या होता है 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को अगर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देखिए रिजल्ट आपको क्या मिलता है, देखने को देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 में इकाई अंक 2। फिर देखिए 2 दूनी के 4, तो आपका इकाई अंक क्या मिला आपका 4 मिला। आपको क्या दिखा मिला 4 मिला। आगे देखते हैं अगर 2 के पावर 7 लिखा हुआ है, क्या मिले आपके 2 के पावर 7। तो 2 के पावर 7 का मीन्स होता है कि 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं रिजल्ट आपको क्या मिलता है, ठीक है। देखिए 2 को अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूनी के 4, इकाई अंक 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 में इकाई कितना आपका 6 होगा। फिर 6 दूनी के 12, 12 में इकाई कितना आपका 2, 2 दूनी के 4, इकाई कितना आपका 4, 4 दूनी के 8, आपका क्या मिल रहा है 8 मिला। अगर 2 के पावर 8 लिखते हैं तो 2 का पावर 8 का मीन्स होता है कहने का मतलब कि 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। देखिए 2 को अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या मिलेगा।
ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, क्या आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 में इकाई अंक आपका कितना होता है 6, 6 दूनी के 12, 12 में इकाई अंक कितना आपका 2, 2 दूनी के 4, 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 में इकाई अंक क्या मिलेगा आपका 6 मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ आपको ध्यान दिए होंगे तो कुछ समझ में आ चुकी होगी। देखिएगा क्या दिख रहा है, देखिए आपका पहले कितना आया 4, 2, फिर 4, फिर 8, फिर कितना आपको मिला 6, फिर आपको मिल रहा है 2, 4, 8 और कितना 6। तो यहाँ पर जो रिपीटेशन जो शुरू हुआ है वो 4 के बाद से हुआ है। 4 तक पहले आपका अलग अलग अंक आई थी, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर से शुरू हुई वही आपका 2, फिर कितना आया 4, फिर कितना 8, फिर कितना आपका 6। तो यहाँ पर जो रिपीटेशन जो शुरू होती है वो 4 की बाद से होती है। आपका देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो रिपीटेशन होती है कितने के बाद से होती है 4 से बाद से। तो देखिएगा यहाँ पर 2 कब आंसर होगा, 4 कब होगा, 8 कब होगा, 6 कब होगा, उसे ध्यान में रखना। तो देखिए 2 आपका इकाई अंक कब आ सकता है, जब 2 के पावर कितना हो 1। अब इसमें कितने अंक के कितनी इसमें ऐड करेंगे कि फिर से आपका इकाई अंक 2 मिलेगा। तो देखिए इसमें 2 में कितना जोड़ने पर आपका मिल रहा है 4। देखिए 2 में अगर 4 जोड़िएगा, एक में अगर 4 जोड़िएगा कितना मिलेगा 5, फिर उसका इकाई कितना है आपका 2 यहाँ। तो 4 जोड़िएगा इसमें पावर में, तो फिर से वही आपका इकाई अंक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 1 हो, 2 के पावर 5 हो, 2 के पावर 9 हो, 2 के पावर 13 हो, 2 के पावर 17 हो, 2 के पावर 21 हो, 2 के पावर 25 हो, 2 के पावर 25 डॉट 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 एंड सो ऑन तक, ठीक है ना, आगे तक इसी प्रकार चलेगा। तो इस सारे का आपका इकाई अंक कितना मिलेगा आपका 2 मिलेगा। अब कहिएगा क्या इतना याद रखना है, नहीं याद नहीं रखना है। अब इस कंडीशन में जब प्रश्न रहेगा तो हम क्या करेंगे, अगर रहता डॉट 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 इस प्रकार आगे जाता 2 के पावर 225, तो क्या 225 बार हम याद रखते हैं कि 225 रहेगा तो आपका इकाई अंक कितना होगा, नहीं याद नहीं रखना। देखिए क्या करना है इस कंडीशन में, देखिएगा क्यों हम लोग 4 से भाग मारते हैं, पता है कि क्यों मारा जाता है, इसीलिए आपका आज का बेसिक क्लास रखा गया क्योंकि यहाँ डिटेल में सब कुछ बताने जा रहे हैं कि क्यों आखिर 4 से पावर को भाग मारते हैं। क्यों 4 से पावर भाग मारते हैं, इसलिए मारते हैं कि 4 के बाद आपका क्या होता है, फिर से वही अंक का रिपीटेशन शुरू होता है, इसलिए पावर में 4 से भाग देते हैं। क्यों 4 से भाग मारा, 5 से क्यों नहीं दिया गया भाग, 6 से क्यों नहीं दिया, 7 से क्यों नहीं, आप लोग को प्रश्न उठता है, बिल्कुल जायज है। तो क्यों नहीं भाग 4 ही से दिया जाता है, क्योंकि 4 से भाग इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि 4 के बाद से फिर से वही अंक क्या होता है आपका रिपीटेशन होता है, इसलिए हम लोग कितने का भाग मारते हैं, पावर में 4 के भाग मारते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए हमने भाग मारते हैं, अगर पावर 25 है याद किसे रखेंगे, 25 रहेगा तो आंसर 2 होगा, नहीं याद नहीं रखना है। क्या करना है कि पावर में अंतिम 2 अंक में 4 से भाग मारेंगे। अगर पावर 25 है, 25 में अगर 4 का भाग मारेगा तो 6 चक्के 24, और जो शेष बचेगा उसको पावर के रूप में लिखते हैं। तो 6 चक्के 24, उसका पावर कितना बचेगा, रिमाइंडर शेष के रूप में 1 बचेगा। तो 2 के पावर 1 का वैल्यू कितना होगा आपका 2 होगा। देखिए आंसर 2 हो गया। अब देखते हैं यहाँ चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं ये कितना लिखा गया 16, तो 17। तो क्या याद रखेंगे कि पावर 17 रहेगा 2, नहीं याद नहीं रखना। पावर को 4 से भाग देंगे, यहाँ पर जैसे ही 4 से भाग देंगे 4 चौके 16, क्या बचेगा शेषफल 1। तो 2 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। यहाँ देखते हैं यहाँ पर लिखा गया 2 के पावर 9, तो याद रखेंगे नहीं, क्योंकि 9 में 4 का भाग मारे 4 दूनी के 8, कितना शेष बचेगा 1, और 2 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर कितना 225, क्या याद रखना है, नहीं करना क्या है, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दिए, 25 में अगर 4 का भाग मारिएगा तो 6 चक्के 24, आपका कितना बचेगा से 1, और 2 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि 4 से आखिर भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 4 के बाद फिर से वही संख्या क्या होता है रिपीट होता है, इसलिए हम लोग 4 का भाग देते हैं, ठीक ना। तो आगे देखते हैं कि आंसर आपका 4 कब हो सकता है। देखिए 4 कब होगा, अगर 2 के पावर 2 हो, 2 के पावर 6 हो, 2 के पावर 10 हो, 2 के पावर 14 हो, 2 के पावर 18 हो, 2 के पावर 22 हो, 2 के पावर 26 हो, डॉट 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 समथिंग तक आपका चलते जाएगा। तो क्या होगा आपका रिजल्ट, आपका आंसर 4 होगा। क्या होगा आपका आंसर 4 होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, याद नहीं रखना है कि अंतिम 2 अंक पावर को कितने से भाग देंगे 4 से, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग मारेंगे। तो यहाँ देखिए 4 का भाग मारिएगा तो 6 चक्के 24,
तो रिमाइंडर के रूप में कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 के पावर 2 का वैल्यू होता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूनी के 4, आपका देखिए इकाई कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ देखिए 18 दिख रहा है, 18 को भी अगर 4 से भाग मारिएगा तो 4 चौके 16, आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जैसा कि आपको पता है कि 2 के पावर 2 का वैल्यू जो कितना होता है आपका 4 होता है। अगर देखिए 10 में अगर 4 का भाग मारिएगा तो 4 दूनी के 8, कितना बचेगा रिमाइंडर, 2 बचेगा। और जैसा कि पता है कि 2 का पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। तो इस कंडीशन में रहेगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए आंसर 8 कब कब हो सकता है, 8 देखिए कब होगा, जब लिखा रहे 2 के पावर 3, 2 के पावर 7, 2 के पावर 11, 2 के पावर 15, 2 के पावर 19, 2 के पावर 23, कितना रहे डॉट 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 आपका एंड सो ऑन तक, ठीक है। इस कंडीशन में जब रहेगा तो आंसर आपका कितना दिखने को मिलेगा, इकाई अंक का 8 मिलेगा। तो देखते हैं प्रूफ, देखते हैं अंतिम 2 अंकों को कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना है। अगर यहाँ पर 23 में 4 का भाग मारेगा तो 5 चौके 20, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। और 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर 3, 2 का क्यू क्या हो गया, 2 के पावर 3 का मतलब 2 का क्यू, और 2 का क्यू कितना होता है आपका 8 होगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, 8 के साथ चला जाएगा। यहाँ देखिए लिखा गया 11, 11 में अगर 4 का भाग मारिएगा तो 4 दूनी के 8, कितना शेष बचेगा, 3। तो 2 के पावर 3 का मीन होता है 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना होता है आपका 8 के साथ आंसर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चा 7 दिख रहा है, अगर 7 को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे भाग लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। और 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना होता है 8। तो इस कंडीशन में जब रहेगा दिया आएगा आपका इकाई अंक पूछा जाए तो आपका आंसर कितना होगा, आपका 8 होगा। आगे देखते हैं कि 6 कब हो सकता है आंसर, ये 6 कब होगा, अगर 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 12 है, 2 के पावर 16 है, 2 के पावर 20 है, 2 के पावर 24 है। इस प्रकार का जब दिया, इस प्रकार का जब प्रश्न रहेगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा, आपका 6 होगा। आपका ये 6 क्यों होगा, देखिए क्यों होगा। अगर देखिएगा यहाँ पर 24 में अगर 4 का भाग मारिएगा, 24 में अगर 4 का भाग मारिएगा तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कितना पूरा क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 6 चक्के 24। जब पूरा पूरा कट जाए तो पावर उसका 4 के रूप में लिख रहे, कितना लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे। जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो पावर कितना लिखेंगे, उसका 4 के रूप में लिखते हैं। और 2 के पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना लाए हमें, देखिए 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए यहाँ सभी जगह कट जा रहा है, ये भी देखिए 20 बिन क्या पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, आपका 6 होगा। यहाँ पर देखिए 16 बिन पूरा पूरा डिविजिबल होगा, जब पूरा पूरा डिविजिबल है तो 2 का पावर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो उसका भी निकाय आंसर 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा, 4 ही होगा। यहाँ पर देखिए 8 में अगर भाग मारिएगा 4 का तो 4 दूनी का 8 पूरा पूरा कट जाएगा, पावर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर देखिए 2 के पावर कितना आपका है, 4 है, 4 में 4 का भाग पूरा पूरा कर जाए तो 2 के पावर कितना लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। तो इसका भी रिजल्ट आपका क्या मिलेगा दिखने को, आपका 6 ही मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी अंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट अंक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला अंक आपका है 3। तो चलिए 3 के बारे में हम लोग परिचित होते हैं, जानते हैं उसके बारे में। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो अगला जो पार्ट आपको शुरू करेंगे, क्वेश्चन जब करवाएंगे तो बेहद आसानी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आपका बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक उसे गहराई से उस चीज़ को नहीं जानिएगा तब तक क्वेश्चन तो बना लीजिएगा 1-2, लेकिन गहराई से जानकारी रहेगा तो एग्जामिनर चाहे जिस प्रकार भी प्रश्न पूछेगा उस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो 3 के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अगर 3 की पावर 1 लिखा जाए, क्या लिखा जाए, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 का मीन्स होता है 3। अगर 3 की पावर 2 लिखा जाए तो 3 की पावर 2 का मीन्स होता है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया के 9, आपका इकाई अंक कितना मिलेगा, आपका 9 मिलेगा। अगर 3 की पावर 3 लिखते हैं तो 3 की पावर 3 का मीन्स होता है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, 27 का इकाई अंक कितना आपका मिलेगा, 7 मिलेगा। अगर 3 की पावर 4 लिखते हैं तो 3 की पावर 4 का मीन्स होता है कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, 27 में इकाई कितना 7, फिर 7 तिया के 21, कितना मिलेगा आपका 1 मिलेगा। अगर 3 की पावर 5 लिखते हैं तो 3 की पावर 5 का मीन्स होता है कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा देखने को। देखिए 3 तिया के 9, 9 में इकाई 3 तिया के 9,
फिर 9 तिया के 27, 27 में इकाई अंक आपका 7, फिर देखिए 7 तिया के 21, 21 में इकाई अंक आपका कितना 1, 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका 3 ही प्राप्त होगा। फिर देखिए आपका 3 की पावर अगर 6 करते हैं तो इसका कहने का मीन्स है कि 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट आपको क्या मिलेगा देखने को। तो देखते हैं 3 तिया के 9, 9 में 9 तिया के 27, 27 में इकाई अंक 7, 7 तिया के 21, 21 में इकाई अंक 1, 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना मिलेगा 3 मिलेगा। और फिर 3 में 3 का गुना कीजिए क्या मिलेगा रिजल्ट 9 मिलेगा। इसी प्रकार 3 की पावर अगर 7 करते हैं तो 3 की पावर 7 का जो रिजल्ट आएगा आपका 7 आएगा। अगर 3 की पावर अगर 8 लिखते हैं तो 3 की पावर 8 का जो वैल्यू आएगा वो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका रिपीटेशन जो शुरू हो रही है वो कितने से हो रही है 4 से हो रही है। देखिए पहले आपका 3 की पावर 1 का वैल्यू कितना आया था 3, 3 की पावर 2 का वैल्यू कितना आया था 9, 3 की पावर 3 का वैल्यू कितना आया था 7, 3 की पावर 4 का वैल्यू कितना आया था आपका 1 आया था। फिर देखिए वही संख्या 3 से ही रिपीटेड 3, 9, 7 और फिर क्या आपका 1 ही आएगा। तो आपका यहाँ भी जो आपका रिपीटेशन जो शुरू हो रही है वो कितना से हो रही है 4 के बाद से हो रही है। 4 के बाद से आपका क्या हो रहा है रिपीटेशन शुरू हो रहा है यहाँ, इसलिए हम लोग भी किससे भाग देंगे 4 से ही भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं कब आंसर 3 होगा, कब 9 होगा, कब 7 होगा, कब 1 होगा, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए आपका 3 जो आपका रिजल्ट होगा वो कब होगा, अगर 3 के पावर 1 रहे, 3 के पावर 4 रहे, 3 के पावर 8 रहे, 5 होगा, 3 के पावर 5, 3 के पावर 9, 3 के पावर 13, 3 के पावर 17, 3 के पावर 21 डॉट डॉट आगे तक जाएगा इसी प्रकार। ठीक है, तो देखिएगा जब इस प्रकार का आपका प्रश्न रहेगा तो आपका उसका आंसर सभी का कितना होगा आपका 3 होगा। तो याद नहीं रखना है, ध्यान देना ये है कि अगर पावर अगर कुछ भी हो तो उसका अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते हैं। 4 से ही क्यों भाग देते हैं, क्योंकि रिपीटेशन जो शुरू हो रही है वो 4 की बाद से हो रही है, इसलिए आप उसमें क्या करेंगे पावर में 4 से भाग देंगे अंतिम 2 अंक का। तो देखिए 21 में अगर 4 का भाग मारिएगा तो 5 चौके 20 आपका कितना बचेगा रिमाइंडर 1। तो 3 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है। इसी पर कहीं पर भी भाग दीजिए, देखिए 4 दूनी के 8 कितना रिमाइंडर बचेगा 1, और 3 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है आपका 3 होता है। तो आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा 3 किस किस कंडीशन में होगा वो ध्यान दीजिएगा। आगे 9 देखिए आपका कब कब आपका इकाई अंक आ सकता है, जब 3 के पावर 2 हो, 3 के पावर कितना हो 6 हो, 3 के पावर कितना हो 10 हो, 3 के पावर कितना हो 14 हो, 3 के पावर कितना है 18 हो, 3 के पावर कितना हो 22 हो, तब आपका आंसर डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी जाएगा, तब आंसर आपका क्या होगा 9 होगा। अब क्यों 9 होगा तो आप कहिएगा इतना ध्यान में रखना नहीं, आपको अंतिम 2 अंक पावर को कितने से भागना है 4 से। जैसे ही 4 से भाग दिया तो 5 चौके 20 कितना रिमाइंडर बचेगा 2। अब जैसा कि पता है कि 3 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। कहीं भी देखिए यहाँ भी भाग दीजिएगा तो 4 चौके 16 कितना बचेगा शेष 2 बचेगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखिए यहाँ पर भाग दीजिए, अगर यहाँ भाग देते हैं 3 के पावर 6 में 4 का भाग देते हैं कितना बचेगा शेष 2, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा 9 के साथ। आगे देखते हैं कि 7 का आंसर कब कब होगा, जब 3 के पावर 3 हो, 3 के पावर 7 हो, 3 के पावर 11 हो, 3 के पावर 15 हो, 3 के पावर 19 हो, 3 के पावर 23 हो, अगर ये सब रहेगा एंड सो ऑन आगे तक इसी प्रकार जा रहा है। ठीक है, तो आंसर किसके साथ जाएगा 7 के साथ चला जाएगा, क्योंकि अगर 4 से भाग मारिए तो 5 चौके 20 कितना बचेगा 3, और जैसा कि पता है कि 3 का क्यू कितना होता है 27, 27 का इकाई कितना होगा आपका 7 होगा। इसी पर देखिए आपका यहाँ पर लिखा गया 3 के पावर 11, 11 में अगर 4 का भाग मारिए 4 दूनी के 8 कितना रिमाइंडर बचेगा 3, और 3 का क्यू कितना होता है 27, 27 का इकाई कितना होगा आपका 7 होगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखिए कब होगा 1 देखिए कब कब होगा वो देख लीजिए थोड़ा सा। अगर 3 के पावर क्या रहे 4 रहे, 3 के पावर क्या रहे 8 रहे, 3 के पावर क्या रहे 12 रहे, 3 के पावर कितना रहे आपका 16 रहे, 3 के पावर कितना रहे 20 रहे, 3 के पावर क्या रहे 24 रहे, 3 के पावर क्या रहे आपका 28 रहे, एंड सो ऑन इसी प्रकार आगे भी नहीं। तो आपका रिजल्ट क्या होगा आपका 1 होगा। क्यों, क्योंकि सभी आपका 4 से क्या पूरा कट जाएगा। जब 4 से पूरा कट जाता है तो पावर को कितने के रूप में लिखते हैं 4 के रूप में लिखते हैं। कितना लिखते हैं 4 के रूप में लिखते हैं। तो जैसे ही आपको पता है कि 3 के पावर 4 का वैल्यू कितना आया था आपका 1 आया, तो सभी जगह 3 के पावर कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, और 3 के पावर 4 का वैल्यू देखिए हमने कितना लाए थे 1। तो इस कंडीशन में जब रहेगा तो आंसर किसके साथ चला जाएगा 1 के साथ चला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब अगले अंक की ओर बढ़ते हैं। अगला अंक जो बचा है 5 भी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, अगला अंक बचा है वो 7 है। तो अब जानते हैं 7 के बारे में थोड़ा सा परिचित होते हैं। तो चलिए 7 के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा ध्यान से, आप लोग स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिएगा। एक बार वीडियो को फिर से जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जो प्रश्न जब
एग्जाम में पूछा जाएगा उस प्रश्न में आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ऐसे भी ना आपको टोटल 4 पार्ट में आप तक वीडियो को प्रोवाइड करवाएंगे, चारों पार्ट देख लीजिए तो क्वेश्चन कभी एक भी नहीं छूट पाएगा आपके एग्जाम का। देखिए 7 के पावर 1 है तो 7 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 7 होता है। अगर 7 के पावर 2 लिखा गया तो 7 के पावर 2 का मीन्स होता है कि 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 49, 49 का इकाई अब कितना होगा आपका 9 होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 के पावर 3, तो 7 के पावर 3 का मीन्स होता है कि 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। और जैसे ही 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देखिए रिजल्ट आपका क्या मिलेगा 7 7 49, 49 में इकाई अंक आपका कितना होता है 9, और 9 7 63, 63 का इकाई अंक कितना आपका होता है 3 होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट किसके साथ चला जाएगा 3 के साथ चला जाएगा। आगे दिख रहा है 7 के पावर 4, तो 7 के पावर 4 का मीन्स होता है कि 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 7 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 7 7 49, 49 में इकाई अंक 9, 9 7 63, 63 में इकाई अंक 3, 3 7 21, 21 में इकाई अंक आपका क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर 7 के पावर 5 करते हैं तो इसका कहने के मीन से 7 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 7 7 49, 49 में इकाई अंक आपका कितना है 9, 9 7 63, 63 में इकाई कितना आपका 3, 3 7 21, 21 में इकाई कितना 1, 1 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना आपका रिजल्ट आपका कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। अगर 7 के पावर 6 लिखते हैं तो 7 के पावर 6 का मीन्स होता है 7 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम्स जब करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा 6 टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 7 49, 49 में इकाई अंक आपका कितना मिल रहा है 7, फिर 9 7 63, सॉरी 7 7 49 9 मिला था, 9 7 63, 63 में इकाई अंक कितना आपका 3 मिला, 3 7 21 1 हुआ, फिर 1 में 7 से गुना करेंगे 7 होगा, फिर देखिए 7 7 49 आपका कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। तो यहाँ भी दिखने से पता लगा कि अब क्या हो रहा है आपका पहले 7 था, फिर 9 था, फिर 3 था, फिर 1 था, फिर क्या मिल रहा है 7 9, तो आगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, आगे क्या मिलेगा आपका आगे 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपका 1 मिलेगा। इसी प्रकार आपका रिपीटेशन चल रहा है। आपका 7 के पावर 7 होगा तो क्या होगा आपका आंसर 3 के साथ जाएगा। अगर 7 के पावर 8 रहेगा तो किसके साथ जाएगा 1 के जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन आपका इलाव हो चुका है। 4 के बाद यहाँ भी क्या होगा आपका अंक रिपीटेड स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि 1 7 कब होगा आंसर, 9 कब होगा आंसर, 3 कब होगा आंसर और 1 कब होगा आंसर। तो देखते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा, तो देखिएगा 7 कब कब आंसर हो सकता है। अगर 7 के पावर 1 हो, 7 के पावर कितना हो 5 हो, 7 के पावर क्या हो 9 हो, 7 के पावर क्या हो आपका 13 हो, 7 के पावर क्या हो 17 हो, 7 के पावर कितना हो आपका 19 हो, 7 के पावर कितना हो आपका 23 हो। तो इस कंडीशन में जो आपका एंड सो ऑन आगे भी इसी प्रकार इस कंडीशन में जब प्रश्न आपका पूछा जाएगा तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा 7 के साथ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है, इसलिए पावर में कितने का भाग मारेंगे 4 का भाग मारेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर आपका, सॉरी गलत लिखाया है कहीं पर, क्या 9 4 13 17, हाँ देखिए यहाँ पर गलत हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका 17 होगा, ठीक है 17 21 होगा, फिर आपका कितना होगा 25 होगा। अब देखिए भाग दीजिएगा 4 का, तो 4 का भाग मारिएगा तो 6 चके 24, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, और 7 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता 7 होता है। ठीक है, कितना होगा आपका 7 होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस पर भी। तो आपका जब इस कंडीशन में रहेगा तो आंसर किसके साथ जाएगा 7 के साथ। अगला देखते हैं कि 9 कब होगा आंसर। देखिए 9 कब कब हो सकता है, जब 7 के पावर 2 हो, 7 के पावर 6 हो, 7 के पावर 10 हो, 7 के पावर कितना होगा 14 हो, 7 के पावर आपका कितना हो 18 हो, 7 के पावर कितना हो 22 हो, डॉट डॉट एंड सो ऑन, आगे भी इसी प्रकार प्रक्रिया जारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए अगर पावर को कितने से भाग मारना है 4 के, क्योंकि बात क्यों 4 से भाग मारना है, क्योंकि रिपीटेशन कहाँ सिला हुआ है 4 से हुआ, इसलिए 4 का भाग मारेंगे। जैसे ही पावर में 4 22 में 4 का भाग मारेंगे तो 5 चौके 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। और 7 के पावर 2 का मीन्स देखिए क्या होता है, 7 के पावर 2 का मीन्स क्या होता है 9 होता है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा 9 के साथ। यहाँ पर दिख रहा है 14, 14 में अगर 4 का भाग मारिएगा तो 4 तिया के 12, रिमाइंडर कितना बचा है 2, और 7 के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है आपका 9 होता है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा 9 के साथ। जब इस कंडीशन में आपका प्रश्न रहेगा तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा 9 के साथ जाएगा। अब देखिए 3 के साथ कब कब जा सकता है, तो 3 के साथ देखिए कब जाएगा, जब 7 के पावर 3 हो, 7 के पावर 7 हो, 7 के पावर 11 हो, 7 के पावर 15 हो, 7 के पावर 19 हो, 7 के पावर 23 हो, एंड सो ऑन आगे भी। तब इस कंडीशन में आपका आंसर किसके साथ जाएगा 3 के साथ जाएगा, क्योंकि 23 में अगर 4 का भाग मारेंगे तो 5 चौके 20 बचेगा कितना 7 के पावर 3, और 7 के पावर 3 का मीन्स होता है कितना आपका 3। देखिए 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 का मीन्स क्या होता है आपका
3 होता है। तो कहीं भी 4 का भाग मारिएगा तो बचेगा आपका रिमाइंडर कितना, जब जब रिमाइंडर पावर के रूप में 3 बचेगा तब आंसर आपका किसके साथ जाएगा, आपका 3 के साथ जाएगा। जब जब रिमाइंडर 1 बचेगा 60 के साथ, जब जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो आंसर किसके साथ जाएगा, 9 के साथ। और जब जब रिमाइंडर अगर 4 बचेगा तो आंसर किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा। ये ध्यान में रखना है सभी पॉइंट में कि जब जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो आंसर 7 के साथ, जब जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो 9 के साथ, और जब जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो 3 के साथ, और जब जब रिमाइंडर 4 बचेगा तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा, 1 के साथ। तो 1 के साथ देखिए कब जाएगा, 7 के पावर 4 हो, 7 के पावर 8 हो, 7 के पावर 12 हो, 7 के पावर कितना 16 हो, 7 के पावर कितना हो 20 हो, डॉट एंड सो ऑन। जब जब देखिए आपको पूरा पूरा कटता है तो पावर कितना के रूप में लिखते हैं, 4 के रूप में लिखते हैं। जब पूरा पूरा कट जाए तो पावर के रूप में हम लोग 4 लिखते हैं। अब पावर के रूप में 4, जब 7 के पावर 4 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, आपका 1 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये भी समझ में आया होगा। अब एक लास्ट अंक जो बचा होगा उससे भी परिचित होते हैं। आपका बचा हुआ है 8, तो 8 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। चलिए तो उससे भी हम लोग देखते हैं, अंत भला तो सब भला, 8 के बारे में जानते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा जब तक करने का प्रयास कर रहे होंगे तो करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे अब खुद ब खुद कर लिए होंगे। चलिए 8 के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए 8 के पावर अगर 1 लिखते हैं तो 8 के पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 8। 8 के पावर अगर 2 लिखते हैं तो 8 के पावर 2 का मीन्स होता है 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 64, 64 का इकाई आपका कितना होगा, 4 होगा। 8 के पावर 3 करते हैं तो 8 के पावर 3 का मीन्स होता है कि 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 8 64, 64 का इकाई अंक आपका 4 हो गया। अब 8 चौके 32, 32 का इकाई अंक आपका 2, क्योंकि सिर्फ आपका इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब रखना है इकाई अंक से। देखिए 8 के पावर अगर 4 करते हैं तो 8 का पावर 4 का मीन्स होता है 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 8 64, 64 का इकाई अंक आपका 4 मिला। अभी 4 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करें 8 चौके 32, 32 में इकाई अंक कितना आपका मिल रहा है 2। अगर 2 में अगर 8 का गुना करें तो 8 दूनी के 16 मिलेगा। आपका इकाई अंक कितना मिल रहा है, आपका 6 मिल रहा है। इसी प्रकार 8 के पावर 5 करते हैं तो 8 के पावर 5 का मीन्स होता है कि 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। देखिए 8 8 64, 64 का इकाई अंक आपका कितना 4। फिर देखिए 8 चौके 32, 32 का इकाई अंक कितना आपका 2, 2 में 8 से गुना करिए 8 दूनी के 16, 16 में इकाई अंक कितना 6, 6 में अगर 8 के गुना करते हैं तो 8 6 48, आपका क्या मिल रहा है 8 मिला। देखिए फिर से आपका रिपीटेशन चालू हो चुका है। देखिए अगर 8 के पावर 6 है तो इसका मतलब है कि 8 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर 8 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं रिजल्ट आपको क्या मिलेगा दिखने को। देखिए 8 8 64, 64 के इकाई आपका कितना 4, 8 चौके 32, 32 में इकाई कितना 2, 8 दूनी के 16, 16 में इकाई कितना 6, 8 6 48, 48 में इकाई कितना 8, और फिर 8 8 64, तो फिर आपका इकाई कितना मिला दिखने को 4 मिला। तो देखिए रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, 8 आया, फिर देखिए 4 आया, तो फिर आगे क्या होगा 2 होगा, फिर आगे क्या होगा आपका 6 होगा। तो इसी प्रकार आपका प्रक्रिया जारी रहती है। जब आपका 2 कब होगा, जब 7 होगा पावर तो आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा 2 के पास। अगर पावर 8 होगा तो किसके साथ आंसर चला जाएगा 6 के साथ चला जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी जो रिपीटेशन स्टार्ट हुआ था वो कितने के बाद हुआ था, 4 के बाद स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, तो रिपीटेशन कितने से हो रही है 2 से। तो यहाँ भी भाग कितने का मारना है 4 का भी भाग मार रहे। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 कब होगा, जब रिमाइंडर 1 बचे, क्या बचे पावर का रिमाइंडर कितना पावर में, जब भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचेगा तो आंसर क्या होगा उस कंडीशन में आपका 8 होगा। तो देखिए 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 के पावर 1, 8 के पावर 5, 8 के पावर 9, 8 के पावर 13, 8 के पावर 17, 8 के पावर 21। इस कंडीशन में जब जब रहेगा तो आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा 8 के साथ। जब पावर में 4 से भाग दीजिएगा रिमाइंडर 1 बचेगा, तो जब रिमाइंडर शेषफल 1 बचेगा तो आंसर किसके साथ जाएगा 8 के साथ जाएगा। कहीं पर भी पावर को अगर 4 से भाग दिया तो हर एक जगह प्रत्येक जगह आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, और जैसे ही 1 बचेगा तो आंसर किसके साथ जाएगा 8 के साथ जाएगा, ठीक है ना। अगर 4 देखिए आंसर कब किसके साथ कब जाएगा, जब 8 के पावर 2 हो, 8 के पावर 6 हो, 8 के पावर 10 हो, 8 के पावर 14 हो, 8 के पावर 18 हो, 8 के पावर 22 हो, 8 के पावर 26 हो। तो इस कंडीशन में आंसर किसके साथ चला जाएगा आपका 4 के साथ जाएगा। अब देखिए पावर को अगर 4 से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक जगह आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, और 8 के पावर 2 का वैल्यू होता है 8 का स्क्वायर 8 8 64, और 64 में इकाई कितना होगा आपका 4 होगा। तो आपको जब पावर को भाग दीजिएगा और रिमाइंडर कितना बचे 2 बचे, तो उस कंडीशन में आपका आंसर किसके साथ जाएगा आपका 4 के साथ जाएगा। अगला देखिए 2 है, 2 कब कब आंसर हो सकती है देखिएगा, अगर 8 की पावर 3, 8 की पावर 7, 8 की पावर
11, 8 की पावर 15, 8 की पावर 19, 8 की पावर 23 एंड सो ऑन, आगे भी। देखिएगा जब जब पावर को अगर 4 से भाग दीजिएगा और शेष 3 बचेगा तो आंसर किसके साथ जाएगा? 2 के साथ जाएगा, क्योंकि देखिए ना 8 की पावर 3 का वैल्यू कितना आपका आया है? 2 आया है। तो देखिए अगर सभी जगह अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक जगह आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 की पावर 3 बचेगा। 8 के पावर 3 का मतलब 8 का क्यू, 8 का क्यू कितना होता है? 512, 512 में इकाई अंक कितना होगा आपका? 2 होगा। तो जब जब रिमाइंडर 3 बचेगा तो आंसर किसके साथ जाएगा? 2 के साथ जाएगा। अब देखते हैं कि आपका 6 आंसर कब होगा। तो आंसर देखते हैं 6 जो होगा वो कब कब हो सकती है? जब 8 की पावर 4 हो, 8 की पावर 8 हो, 8 की पावर 16 हो, 12 हो, 8 की पावर 16 हो, 8 की पावर 20 हो एंड सो ऑन। इसी प्रकार जब पूरा पूरा कटता है तो पावर हम लोग कितने के रूप में लिखते हैं? 4 के रूप में लिखते हैं। और जैसे ही 8 की पावर 4 होता है तो 8 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 6 होता है। तो जैसे ही भाग दीजिएगा और रिमाइंडर बचे आपका 4, जैसे ही आपका 8 की पावर रिमाइंडर 4 बचेगा तो उसका आपका आंसर कितना करना है? 6 करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पार्ट 2 में वीडियो जब करवाएंगे तो उसमें करवाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन जो आपको करवाएंगे वो आपका नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जितने भी ग्रुप व्हाट्सएप पे है आप सभी दोस्तों को जरूर भेजें। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य एक काम करें, ठीक है ना। थैंक यू।